नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इमेज फील्ड का जेंगो में क्या यूज़ है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो जेंगो में हमें काफ़ी बार यूज़र से इमेजेस को हमें सेव भी करना होता है और यूज़र को हमें इमेजेस दिखानी भी होती है। तो उसके लिए हम जेंगो मॉडल्स में इमेज फील्ड का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इमेज फील्ड का यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए 3 स्टेप है। तो पहला स्टेप है कि आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में मीडिया नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो हम उस फोल्डर में सारे इमेजेस को स्टोर करेंगे। अगर हमें यूज़र के मुताबिक अगर हमें इमेजेस को स्टोर करना है तो हम मीडिया के अंदर दूसरा एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और वो फोल्डर का नाम हम यूज़र के नाम से रखेंगे। और अगर हमें जनरल सारे इमेजेस एक ही फोल्डर में सेव करने हैं तो हम एक मीडिया फोल्डर क्रिएट करेंगे और सारे फोटोज उसी में सेव करेंगे। दूसरा स्टेप है हमें सेटिंग्स डॉट py फाइल में मीडिया रूट और मीडिया यूआरएल दोनों डिफाइन करना पड़ेगा। तो मीडिया रूट में हम क्या लिखते हैं, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन बेस डायरेक्टरी और मीडिया। हमने जो मीडिया फोल्डर क्रिएट किया है उसका हमने मीडिया रूट को कनेक्ट किया। दूसरा है मीडिया यूआरएल। तो यहाँ पे हमें लिखना है स्लैश मीडिया स्लैश। और तीसरा स्टेप है urls.py। तो हम urls.py फाइल में जनरली पाथ डिफाइन करते हैं। तो हमें सारे पाथ डिफाइन करने के बाद जब हमारा स्क्वायर ब्रैकेट खत्म होता है उसके बाद हमें लिखना है प्लस स्टैटिक सेटिंग्स डॉट मीडिया यूआरएल और बाद में डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट। तो ये 3 स्टेप फॉलो करने के बाद हम इमेजेस को रिट्राइव कर पाएंगे और हम अपने प्रोजेक्ट को ये बता रहा है कि हमारी सारी मीडिया फाइल इस जगह पे स्टोर्ड है। उसके बाद में मान लीजिए आपका एक मॉडल है जिसका नाम है फ्लावर और उस मॉडल में आप फ्लावर का नेम और इमेज स्टोर करना चाहते हैं। तो नेम के लिए हमें कौन सा फील्ड यूज करना पड़ेगा, कैर फील्ड। और उसमें मैक्स लेंथ आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। और हमने दूसरा एक फील्ड क्रिएट किया इमेज। तो इमेज स्टोर करने के लिए हमें यूज करना होगा इमेज फील्ड और यहाँ पे हमें लिखना है अपलोड टू। हमने यहाँ पे ब्लैंक रखा है। इसका मीनिंग ये है कि हम उसको सिर्फ मीडिया फोल्डर में सेव करना चाहते हैं। अगर हमें मीडिया फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर भी बनाना है तो यहाँ पे उस फोल्डर का नाम लिखना है। बाद में हम यहाँ फंक्शन लिखेंगे कि रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। और इसी मॉडल से हमें अगर उस इमेज को रिट्राइव करना है, यूजर को दिखाना है, तो हमें HTML में फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये डिक्शनरी होगा फ्लावर लिस्ट। तो उस डिक्शनरी से एक एक इमेज को वो इस इमेज टैग में डिस्प्ले करवाएगा। तो इमेज टैग को हमें जेंगो के HTML में इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको src लिखना पड़ेगा जिसका मीनिंग है सोर्स। तो वो इमेज इसको इस सोर्स से रिट्राइव करके यूजर को दिखाएगा। जैसे कि हमने मीडिया फोल्डर में सेव किया है इसलिए हमें लिखना पड़ेगा मीडिया स्लैश आई डॉट इमेज। तो इसका मीनिंग है कि ये फॉर लूप में आई जो कि इस डिक्शनरी से एक एक फ्लावर के फोटोज को उठाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और यहाँ विड्थ को हमें डिफाइन किया है जो आप कुछ भी दे सकते हैं। तो हमें ये सबसे पहले करना है ये 3 स्टेप। उसके बाद में एक मॉडल क्रिएट किया और उसके बाद में हमने HTML को इस इमेज टैग का यूज करके यूजर को डिस्प्ले किया। तो चलिए ये सारा काम हम VS कोड में करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी मेरे लैपटॉप में डेस्कटॉप पर जेंगो प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर है। तो उस फोल्डर में जाकर मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। उस फोल्डर का नाम रखेंगे इमेज प्रोजेक्ट। और अब इस फोल्डर को हम टर्मिनल में ओपन करेंगे।
और टर्मिनल में जाकर हम लिखेंगे कोड डॉट, जिससे इस फोल्डर को हम VS कोड में ओपन कर देंगे। तो देखिए ये VS कोड में ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास ये इमेज प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर है और इस फोल्डर में अभी कुछ भी नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक नया टर्मिनल। इस टर्मिनल में सबसे पहले हमें करना होगा वर्चुअल एनवायरनमेंट को इंस्टॉल। तो उसके लिए कमांड है python 3-m venv और बाद में वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम। तो इसका नाम हम लिखेंगे 6myenv। तो देखिए ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे source 6myenv/bin activate। तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में जेंगो को इंस्टॉल करेंगे। जेंगो को इंस्टॉल करने के लिए कमांड है pip3 install जेंगो। तो ये जेंगो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट करना है। तो उसके लिए कमांड है django-admin start प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम। तो हम प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे image underscore project 1। तो देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और उस प्रोजेक्ट में एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन भी है। अब हमें क्या करना है, उस प्रोजेक्ट में जाना है। तो cd image underscore project 1। हम उस प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। अब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर एक मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं और उस मॉडल में हम दो फील्ड रखेंगे, एक नेम और दूसरा इमेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अभी जो 3 स्टेप डिस्कस किए वो 3 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप है प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हमें मीडिया नाम का फोल्डर क्रिएट करना है। तो हम इस आइकॉन पे जाकर क्लिक करेंगे और लिखेंगे मीडिया। तो ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इस फोल्डर में हमारी सारी इमेजेस स्टोर होगी। तो और दूसरा स्टेप है settings.py फाइल में जाना है। वहाँ पर हमें पहले एप्लीकेशन को रजिस्टर करना है। तो यहाँ इंस्टॉल्ड ऐप में जाकर हमारी एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे image underscore project 1। तो ये हमारी एप्लीकेशन रजिस्टर हो चुकी है। और सबसे नीचे जाकर हमें यहाँ स्टैटिक के नीचे हमें मीडिया रूट और मीडिया URL दोनों को डिफाइन करना है। तो हमें कैपिटल में लिखना है मीडिया अंडरस्कोर रूट इज इक्वल टू os.path.join। और हमें कहाँ ज्वाइन करना है, तो बेस डायरेक्टरी और फोल्डर का नाम है मीडिया। अभी हमारे पास OS नहीं है तो उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ सबसे ऊपर इंपोर्ट करेंगे OS को। OS का मीनिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर मीडिया रूट किया तो अब हमें मीडिया URL को डिफाइन करना है। तो मीडिया URL इज इक्वल टू, तो यहाँ URL में हमें /media/। तो ये हमारा settings.py का काम खत्म हुआ। अब हमें क्या करना है, urls.py में जाना है और हमारे सारे URLs जहाँ फिनिश होते हैं वहाँ जाके प्लस करके हमें स्टैटिक का पाथ डिफाइन करना है। तो यहाँ पे लिखना है स्टैटिक सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर URL और
डॉक्यूमेंट का रूट भी बताना है। डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट इज इक्वल टू सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर रूट। अगर आप यहाँ पर पहले ही सेटिंग्स को इंपोर्ट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सेटिंग्स को इंपोर्ट करने के लिए हमें लिखना है फ्रॉम डॉट इंपोर्ट सेटिंग्स, और हमें स्टैटिक को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैटिक को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो स्टैटिक को इंपोर्ट करने के लिए हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, उसको हमें जेंगो कॉन से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लिखना है फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन डॉट यूआरएल्स डॉट स्टैटिक इंपोर्ट स्टैटिक। तो हमारे ये तीनों स्टेप यहाँ खत्म हुए। हमने सबसे पहले मीडिया फोल्डर क्रिएट किया, फिर उसको हमने सेटिंग्स डॉट पी फाइल में मीडिया रूट और मीडिया यूआरएल को डिफाइन किया। उसके बाद में हमने urls डॉट पी फाइल में यह यूआरएल को कनेक्ट किया। तो अगर आपका urls डॉट पी फाइल दूसरी किसी एप्लीकेशन में है तो वहां पर इसको प्लस साइन लगाकर लिखना है। तो ये 3 स्टेप सबसे पहले अगर आप फॉलो कर लेंगे तो अब बाकी का आप इमेजेस को models.py से रिट्राइव कर पाएंगे। अभी हमारे पास यहाँ models.py फाइल नहीं है क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं। अगर आपने कोई दूसरा एप्लीकेशन बनाया है प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में तो आपके पास models.py फाइल होगा। तो चलिए यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं models.py, और उसके अंदर हम एक मॉडल को डिफाइन कर देते हैं। हम यहाँ पर फ्लावर नाम का एक मॉडल क्रिएट करेंगे और उस मॉडल में 2 फील्ड रखेंगे, एक फ्लावर का नेम और फ्लावर का इमेजेस। जेंगो में मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मॉडल को हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, तो जेंगो डॉट डीबी से, यानी कि डेटाबेस से। तो यहाँ लिखना है फ्रॉम जेंगो डॉट डीबी इंपोर्ट मॉडल। तो यहाँ हमने मॉडल को इंपोर्ट कर लिया। अब हम मॉडल का क्लास बनाएंगे। तो मॉडल का नाम लिखेंगे फ्लावर मॉडल्स डॉट मॉडल। यहाँ क्लास के अंदर हमें क्या डिफाइन करना है, फील्ड्स। तो पहला हमारा फील्ड है नेम। तो नेम फील्ड में हमें मॉडल्स डॉट केयर फील्ड रखना है और उसका मैक्स लेंथ कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 50 ले रहा हूँ। दूसरा हम लिखेंगे इमेजेस, फ्लावर का इमेज। तो इमेज को हमें कहाँ स्टोर करना है, इमेज फील्ड में। अब यहाँ पर आपको कौन सी फोल्डर में सेव करना है वो लिखना है। तो यहाँ अपलोड अंडरस्कोर 2 और यहाँ हमने ब्लैंक रखा है। इसका मीनिंग ये है कि मीडिया फोल्डर में जाके सेव होगा, क्योंकि हमने सेटिंग्स में ऑलरेडी डिफाइन किया है कि जब भी हमारा कोई मीडिया यूआरएल हो तो यहाँ पर सेव करना है। तो यहाँ पर हमने ब्लैंक रखा और यहाँ अब एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे f अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम स्ट्रिंग को रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट नेम से। तो यहाँ पर हमारा नेम ही रिटर्न होगा। तो इस तरीके से हमने मॉडल्स को डिफाइन किया। अब हम मॉडल्स को तो कर लिया, लेकिन हमें इस मॉडल को रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो मॉडल को हम कहाँ रजिस्टर करते हैं, एडमिन्स डॉट पी फाइल में, एडमिन डॉट पी। तो यहाँ पर हमें मॉडल को रजिस्टर करना हो। मॉडल को रजिस्टर करने के लिए एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर
और यहाँ मॉडल का नाम लिखना है जो कि है फ्लावर। तो यहाँ हमें मॉडल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट मॉडल्स। और यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट फ्लावर। तो ये फ्लावर इंपोर्ट होगा। यहाँ हमें एडमिन को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। एडमिन को इंपोर्ट करने के लिए हमें लिखना है फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब इंपोर्ट एडमिन। तो ये हमारा एडमिन भी इंपोर्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले अपने मॉडल्स को माइग्रेट करेंगे और बाद में सुपर यूज़र क्रिएट करके हम सुपर यूज़र से लॉगिन करने के बाद हमारे मॉडल में एक दो फ्लावर्स को ऐड करेंगे और उन फ्लावर्स को हम HTML से अपने लोकल सर्वर पे देखेंगे। तो हमें मॉडल्स को यहाँ पर माइग्रेट करना है। तो हम जाएंगे, अभी हम अपने एप्लीकेशन फोल्डर में ही है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं python manage.py make migrations। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें एक एरर मिल चुका है कि हमारे पास पिलो नहीं है। तो अगर आप इमेज फील्ड के साथ काम कर रहे हैं तो आपको पिलो की ज़रूरत होती है। तो पिलो को इंस्टॉल करने के लिए हम इस कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें सिंपली लिखना है pip3 install पिलो। तो ये कमांड हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में पिलो को इंस्टॉल कर लेगा। अगर आपके पास पिलो है तो वो इमेज फील्ड को हमारे प्रोजेक्ट में माइग्रेट कर लेगा। हमने ये माइग्रेशन कर लिया और माइग्रेशन अभी कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमें, अगर हम डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के अंदर मॉडल्स क्रिएट करते हैं तो वो डिटेक्ट नहीं होता है। उसके लिए हमें मेक माइग्रेशन के बाद में उस एप्लीकेशन का नाम लिखना पड़ता है। तो हमने ये लिख दिया इमेज प्रोजेक्ट 1। तो देखिए अब उसने अपने फ्लावर मॉडल को डिटेक्ट कर लिया है। अब हम इसको माइग्रेट भी कर सकते हैं। तो python manage.py माइग्रेट, ये सारे हमारे टेबल्स माइग्रेट हो चुके हैं। अब हम अपना सुपर यूज़र क्रिएट करेंगे, manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। तो हम उसका नाम guest1 ही रखेंगे, पासवर्ड 123 यस। तो ये हमारा सुपर यूज़र भी क्रिएट हो चुका है। अब हम हमारे सर्वर को रन करेंगे, manage.py रन सर्वर। तो हमारा एप्लीकेशन अभी लोकल होस्ट पे सर्व हो रहा है। तो हम लोकल होस्ट पे जाकर यहाँ /admin लिखेंगे। तो देखिए ये हमारा एडमिन का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है फ्लावर्स नाम का, उसके अंदर जाएंगे और यहाँ हम ऐड फ्लावर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एडमिन पैनल में ही फ्लावर्स टेबल में दो फ्लावर को ऐड करूँगा। तो पहला एक फ्लावर ऐड करता हूँ जिसका नाम रखते हैं रोज़। और यहाँ इमेज में जाकर हम अगर ब्राउज पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे मैंने दो फ्लावर्स की फ़ोटो सेव किए, तो यहाँ रोज़ का फ़ोटो सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो rose.jpg फाइल आ चुका है। इसको सेव करते हैं। तो देखिए एक हमारा टेबल में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है रोज़ नाम का। दूसरा हम करते हैं सनफ्लावर का, उसको भी फ़ोटो भी सेव कर लेते हैं, ओपन। तो देखिए यहाँ पर फ़ोटो आ चुका है और उसको भी सेव कर लिया। तो अभी यहाँ पर मैंने एडमिन पैनल से ये दोनों फ्लावर्स को ऐड किया, लेकिन हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे
कि इसको कैसे जेंगो फॉर्म्स की मदद से भी हम सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यूज़र के पास तो ये एडमिन पैनल नहीं होगा। तो अगर आप यूज़र से सेव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरा मेथड है। अभी हम एडमिन पैनल से ही उसको सेव करते हैं और यूज़र को कैसे शो करते हैं वो देख। मुझे अभी इन दोनों ही फ्लावर्स को यूज़र को शो करना है, तो मैं इस मॉडल को रिट्राइव करके HTML से यूज़र को शो करूँगा। तो उसके लिए हमें जाना है VS कोड में। यहाँ पर अगर हमें यूज़र के को कुछ भी डिस्प्ले करवाना है तो हमें चाहिए टेम्पलेट्स। तो यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं टेम्पलेट्स नाम का, और टेम्पलेट्स में जाकर हमें उस एप्लीकेशन के नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है। यह हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम इस फोल्डर को क्रिएट कर रहे हैं। आप डायरेक्टली टेम्पलेट्स में भी कोई भी HTML फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर home.html नाम का एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। HTML में बॉयलर प्लेट को रखा, यहाँ पर हमें इमेज को शो करना है। तो यह इमेज को लाने के लिए हमें व्यूज को डिफाइन करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फोल्डर में हम एक फाइल क्रिएट करेंगे views.py, और यहाँ पर हम व्यूज का फंक्शन लिखेंगे और उस फंक्शन में हम जेंगो मॉडल को इंपोर्ट करेंगे और उसको डिक्शनरी में लेकर HTML में ट्रांसफर कर। views.py में हम एक फंक्शन लिखेंगे। तो चलिए एक फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन का नाम लिखते हैं फ्लावर लिस्ट। तो हमें यहाँ पर मॉडल से सारे फ्लावर्स को यहाँ रिट्राइव करना है और उसको HTML में भेजना है। तो रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम पहले फ्लावर्स नाम के जो हमारा मॉडल क्रिएट किया है उसको यहाँ पर लेकर आना है। तो फ्लावर L एक वेरिएबल क्रिएट किया, उस वेरिएबल में हम सारे फ्लावर्स को कॉल करेंगे flower.objects.all। तो ये फ्लावर को अभी इंपोर्ट करना पड़ेगा from.models import flower। तो इस वेरिएबल में हमने ये फ्लावर नाम के मॉडल से सारे ऑब्जेक्ट को कॉल किया। यहाँ पर हम अगर कुछ ही ऑब्जेक्ट को कॉल करना है तो यहाँ पर हम फिल्टर भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैंने सारे फ्लावर्स को कॉल कर लिए और उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इस वेरिएबल को अगर मुझे HTML में भेजना है तो हमें डिक्शनरी बनाना पड़ेगा। HTML में कुछ भी भेजने के लिए आपको डिक्शनरी बनाना पड़ेगा। तो मैं D नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ और उस डिक्शनरी में हमें उसको पहले की देना होगा। तो की का नाम भी हम फ्लावर L रखेंगे और उस की के बाद उस वेरिएबल का नाम लिखना है। तो इस फ्लावर L में पूरा लिस्ट है हमारे ऑब्जेक्ट का और वो इस की से हम रिट्राइव कर सकते हैं। फिर हमें करना है रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और बाद में हमें HTML का नाम लिखना है। तो हमारा HTML फाइल है CRUD फोल्डर के अंदर, CRUD नहीं, image underscore project 1, इस फोल्डर के अंदर है home.html और यहाँ पर हमें उस डिक्शनरी को लिखना है D। तो ये सारी डिक्शनरी इस HTML में चली जाएगी। हमने रेंडर को इंपोर्ट नहीं किया है तो ऊपर हम रेंडर को इंपोर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए है from django.shortcuts import render। तो ये हमारा पूरा फंक्शन हमने लिख दिया है। तो ये फंक्शन कब कॉल होगा, हमें URL तो लिखना पड़ेगा। तो URL में हम लिखेंगे पाथ। अगर लोकल होस्ट को डायरेक्ट ट्रिगर होगा तो वो हमारे व्यूज डॉट फ्लावर लिस्ट को कॉल करेगा जिसका नाम है
फ्लावर लिस्ट। हमने व्यूज को इंपोर्ट नहीं किया है, तो फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज। ठीक है, यहाँ पर नेम को हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। अब जब भी हम लोकल होस्ट पे ट्रिगर करेंगे तो वो जाएगा फ्लावर लिस्ट व्यूज में, तो वो यहाँ पर आएगा। यहाँ आने के बाद वो सारे ही फ्लावर ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। उस ऑब्जेक्ट की लिस्ट को हम डिक्शनरी के साथ इस HTML फाइल में भेज देंगे। अब हमें इस HTML फाइल में अगर इमेजेस को शो करवाना है तो यहाँ पर हमें फॉर लूप से एक एक इमेज को शो करवाना पड़ेगा। तो यहाँ हमें, जब भी आप टेम्पलेट्स में काम करते हैं तो आपको टेम्पलेट्स में फॉर लूप का मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर आई इन फ्लावर एल, जो कि हमारा की है, और उसको एंड भी करना है। एंड करने के लिए एंड फॉर। यहाँ बीच में हम इमेज टैग में एक एक इमेज को शो करवाएंगे। इमेज टैग में आपको सोर्स डिफाइन करना है। सोर्स को डिफाइन करने के लिए हमारे सारे इमेजेस हैं मीडिया फोल्डर में, तो हम लिखेंगे मीडिया स्लैश और बाद में इमेज का नाम। तो यहाँ पर हमने इमेजेस का नाम लिखा है rose.jpg। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, i.image। अभी हमारा सर्वर ऑन है, तो चलिए लोकल होस्ट पे जाकर देखते हैं। तो ये लोकल होस्ट, तो देखिए हमारा पहला इमेज है रोज और बाद में सनफ्लावर। तो ये दोनों ही इमेजेस हमने जेंगो मॉडल से रिट्राइव करके यहाँ लोकल होस्ट पे सर्व किए हैं। तो इस तरीके से हम जेंगो इमेज फील्ड का यूज करते हैं, और आप यहाँ पर आप काफी काम कर सकते हैं। इमेज का विड्थ, हाइट, वो सब एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।